Good morning, everyone. Myself Vikram, your accountancy teacher from Suraj School, Kosli. Thank you for your lovely wishes that you made my day today. Especially thanks to little Pri, Avika. Thank you, Avika. चलिए हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। क्लास में अब तक हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर चुके थे बेटा, वो कर चुके थे हाउ टू ओपन ए ज्वाइंट अकाउंट फॉर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। एप्लीकेशन अलॉटमेंट का ज्वाइंट अकाउंट कैसे ओपन किया जाता है, तो हमने इसके बारे में सीखा कि भाई जब हम एप्लीकेशन अलॉटमेंट का अकाउंट ज्वाइंट बेशक से ओपन करें, लेकिन एंट्रीज हम अलग अलग ही पास करते हैं। देखिए, इस अकाउंट को ओपन ज्वाइंटली ओपन करने के दो केस हो सकते हैं हमारे पास। पहला केस अगर मैं आपके साथ चर्चा में लाऊं, तो जब एक कंपनी अपना होल अमाउंट, सारा का सारा पैसा, होल अमाउंट क्या करे, एक साथ मांग ले। सारा का सारा पैसा क्या कर ले, एक साथ मांग ले। उस वक्त हम ये कहते हैं कि भाई कंपनी को ज्वाइंट अकाउंट ओपन करना चाहिए। किसका ज्वाइंट अकाउंट ओपन करना चाहिए, बताइए, किसका ज्वाइंट अकाउंट ओपन करना चाहिए? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का। ठीक है, ज्वाइंट अकाउंट ओपन करना चाहिए। केस नंबर टू, केस नंबर टू की बात करूं, तो जैसे हम अमाउंट तो मांगेंगे एप्लीकेशन पर, अलॉटमेंट पर, फर्स्ट कॉल पर, फाइनल कॉल पर, और इस कंडीशन में ये बोल दिया जाए कि ओपन द ज्वाइंट अकाउंट फॉर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, तब भी हम ज्वाइंट अकाउंट ओपन करेंगे। ठीक है, तो nowadays it is becoming a common practice to open only one account for application allotment instead of two separate account. In such a case, joint account named as application and allotment account. ये जनरली जब भी ओपन किया जाता है तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट की एंट्री हम एक साथ करते हैं, आर मेड इन दिस अकाउंट, इस अकाउंट में पास की जाती है। और ये एंट्री मैंने आपको बताई थी 25th। प्रैक्टिकल मैंने कराया था, इलिस्ट्रेशन मैंने कहा था आपको सेल्फ करके देखना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें कोई ज्यादा बड़ी बातें नहीं करनी है, सिर्फ पहली तीन एंट्रीज को अच्छे से समझना है। एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करने का, फिर अलॉटमेंट में, एप्लीकेशन अलॉटमेंट में टू कैपिटल करते हैं तो दोनों का पैसा एक साथ ड्यू करने के लिए, किसका, दोनों का एक साथ, एप्लीकेशन का भी और अलॉटमेंट का भी। और यदि कोई एडवांस हमें मिला है और जिसके बदले में कोई शेयर हमने नहीं दिए तो उनको वापस करना, और फिर लास्ट में जो अलॉटमेंट का पैसा है वो मिलना। उसके बाद की एंट्रीज हमारी सब नॉर्मल होती हैं। फिर मैंने कल आपको एक टॉपिक सिखाया था फोर फीचर ऑफ शेयर से रिलेटेड, उसके बारे में थोड़ा थ्योरेटिकल एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको क्लियरेंस बनी रहे ये एक्चुअल में है क्या। देखिए, इफ एनी शेयर होल्डर फेल्स टू पे अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट और एनी कॉल विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड, द डायरेक्टर्स में कैंसिल हिज शेयर एंड दिस इज कॉल्ड फॉर फीचर ऑफ शेयर। हमारे यहाँ दो वर्ड होते हैं बेटा, एक तो होता है कैंसिलेशन और एक होता है हम ऑटोमेटिकली शेयर्स को सरेंडर कर देते हैं, सरेंडरिंग ऑफ शेयर। एक वर्ड है कैंसिलेशन, कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स। जब हम कैंसिलेशन ऑफ शेयर करते हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लापरवाही शेयर होल्डर की तरफ से है। शेयर होल्डर ने कहीं ना कहीं कोई लापरवाही की है, या तो उसने अलॉटमेंट का पैसा हमें नहीं दिया, या उसने फर्स्ट कॉल का पैसा हमें नहीं दिया, या फाइनल कॉल का पैसा उसने नहीं दिया, या अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल तीनों ही नहीं दिए, और उसके बाद हमने उनके शेयर्स को कैंसिल कर दिया, यानी फॉरफिट कर लिया। एक होता है सरेंडर ऑफ शेयर, SURRENDR, सरेंडर ऑफ शेयर्स। इस कंडीशन में क्या होता है कि शेयर होल्डर सेल्फ अपने शेयर्स को सरेंडर कर देता है। ही इज नॉट एबल टू मेक द पेमेंट, ही नोज अबाउट इट। जब उसको इस बारे में पता लगता है तो वो रिक्वेस्ट कर लेता है कंपनी से कि उसके शेयर्स को सरेंडर कर रहा हूं, तो कैंसिल कर दिए जाए। तो कैंसिलेशन एंड सरेंडर, ये दो टर्म है यहाँ पर। कैंसिलेशन का मतलब हमने बताया फॉरफीचर से है, जहां पर हम शेयर्स को फॉरफिट करते हैं ड्यू टू ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल मनी ऑफ एनी ऑफ द अबव। अगर किसी भी कॉल के बाद ये कहा गया है कि शेयर फॉरफिट कर लिए गए हैं, तो आपको एक बात का ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए एप्लीकेशन 10 रुपए की है, अलॉटमेंट 20 रुपए की है, फाइनल कॉल 20 रुपए की है, 50 रुपए का ऐसे मान लीजिए शेयर है।
और ये कहा गया कि अलॉटमेंट का पैसा एक शेयर होल्डर ने नहीं दिया और यहाँ पर इसके शेयर फोरफिट कर लिए। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको नोट करनी है वो ये है कि कोल्ड अप मनी तक ही बात करेंगे हम लोग। तो जिन शेयर को आप फोरफिट कर रहे हो आफ्टर अलॉटमेंट, तो उनसे कोल्ड अप का पैसा कितना होगा? 30 रुपीज। ठीक है, अगर फाइनल कॉल के बाद फोरफिट कर रहे हैं तो कोल्ड अप का पैसा कितना हो जाएगा? पूरे 50। प्रीमियम के पैसे को हम कोल्ड अप की पैसे में शामिल नहीं करते, ये बात आपने ध्यान रखनी है। कुछ थ्योरेटिकल पार्ट जो इंपॉर्टेंटली हमें नोट करना है, ये ध्यान रखें। शेयर्स कैन बी फॉरफिटेड ओनली इफ, कब जमा कब कब कैंसिल किया जा सकता है, कब फॉरफिट किया जा सकता है? जब एओए में लिखा हो, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी में लिखा हो कि उनको फॉरफिट करें। इन ऑर्डर टू मेक फॉरफीचर वैलिड, इट इज एसेंशियल टू फॉलो द रूल्स लेड डाउन इन द articles. If no rules are given in this article, the provision of table F of the schedule 1 of Company Act 2013 will be applicable for forfeiture of a share. टेबल एफ में एक चीज और बताई गई है, टेबल एफ में एक चीज और बताई गई है, हमने डिस्कस की थी पीछे, दैट इज रिलेटेड टू कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस। इन पर हमने इंटरेस्ट की चर्चा की थी, ब्याज की, कि भाई कॉल्स इन एरियर पर टेबल एफ के अकॉर्डिंग 10% पर annum मैक्सिमम हम ब्याज चार्ज कर सकते हैं, और कॉल्स इन एडवांस पर 12% पर annum मैक्सिमम ब्याज उनको दे सकते हैं। तो ये दो बातें भी आपने यहाँ ध्यान रखनी है। द यूजुअल प्रोसीजर इज दैट डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर मस्ट बी गिवन अ मिनिमम 14 डेज नोटिस। ये भी ध्यान रखना है कि हमें जो नोटिस है वो 14 दिन का नोटिस प्रोवाइड करना है। 14 दिन का नोटिस प्रोवाइड करना है किसको? बेसिकली उन शेयर होल्डर को जो हमारा पैसा पेड नहीं कर रहे हैं। The unpaid amount on his shares, together with the accrued interest thereon, the notice must state that if the unpaid amount is not paid within a certain period, his shares will be forfeited. And in spite of this, notice shareholder still does not pay the unpaid amount on his shares may be forfeited by resolution of बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा एक स्पेशल प्रस्ताव पास कर देते हैं, रेजोल्यूशन होता है, प्रस्ताव पास कर दिया जाता है, और शेयर्स को क्या कर लिया जाता है? फॉरफिट कर लिया जाता है। आफ्टर द forfeiture, the name of shareholder is removed from the register of the company of the members, and the amount already paid by him belongs to the company and is not refunded, not returned, वापिस नहीं की जाती। और इसकी मैंने एंट्रीज आपको समझाई थी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके। आइए थोड़ा थ्योरेटिकल और देख लेते हैं इसके बारे में। एंट्रीज ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर, जब भी शेयर्स एट पार पर इशूड होंगे, एट पार पर इशूड होंगे, तो उस कंडीशन में forfeiture of shares, the share capital is reduced and as such share capital account is debited। तो देखिए forfeiture जब भी होगा तो शेयर कैपिटल क्या हो जाएगी? कंपनी की कम हो जाएगी, और जैसे ही शेयर कैपिटल कम होगी तो शेयर कैपिटल अकाउंट को आप करेंगे डेबिट, और इससे हमारी कैपिटल क्योंकि घट जाएगी, और बाकी जो पैसा आपको नहीं मिल रहा उनको आप चलेंगे करके क्रेडिट, जिस जिसका पैसा आपको नहीं मिला, और जो मिला वो भी क्रेडिट में चला जाएगा, लेकिन न्यूली ओपन अकाउंट हो जाएगा उसके लिए टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। कहता है अनपेड कॉल्स अकाउंट आर क्रेडिटेड इन ऑर्डर टू कैंसिल देयर डेबिट बैलेंस स्टैंडिंग इन द बुक्स, द अमाउंट ऑलरेडी पेड बाय डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर इज क्रेडिटेड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। और जो पैसा वो दे चुके हैं उसको हम शेयर फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। जर्नल एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर कॉल एंड टू शेयर फॉरफीचर। और जितने नंबर ऑफ शेयर्स आप फॉरफिट कर रहे हो इनटू कॉल्ड अप मनी, ये विशेष आप इंपॉर्टेंटली नोट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। कॉल्ड अप मनी से, कॉल्ड अप वैल्यू से आपको इसको डेबिट करना है। मैंने जैसे बताया अभी, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, मान लीजिए 10, 20, 10, 10 ऐसे 50 रुपए का एक शेयर हमने इशू किया था, और फर्स्ट कॉल तक पैसा हमें नहीं मिला और यहाँ पर आकर शेयर फॉरफिट हो गए, तो कोल्ड अप मनी कितनी होगी? 10 और 20 30, और 10 40 रुपए, ना कि 50। फाइनल कॉल तक फॉरफिट हो गए, फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट कर रहे हैं तो कोल्ड अप मनी 50, अलॉटमेंट के बाद फॉरफिट कर रहे हैं तो कोल्ड अप मनी 30। तो कोल्ड अप मनी को आपको जज करना आना चाहिए। अलॉटमेंट में जो पैसा आपको नहीं मिला, कॉल का पैसा जो आपको नहीं मिला, और फॉरफिचर में जो पैसा आपको मिल गया, मिलने का पैसा जनरली एप्लीकेशन पर होता है,
हो सकता है अलॉटमेंट दे दे तो अलॉटमेंट का भी शामिल हो जाएगा, हो सकता है कॉल दे दे तो कॉल का भी शामिल हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है हमें मिल क्या रहा है एक्चुअली। उसके बाद अगर कहीं पर आप अलॉटमेंट कॉल मनी यूज नहीं करना चाहते तो आप कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। कॉल्स इन एरियर अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे और इंस्टेड ऑफ शेयर अलॉटमेंट एंड शेयर कॉल अकाउंट, अगर आप ये अकाउंट ओपन करते हैं तो इफ दिस अकाउंट इज ओपन, ये अकाउंट ओपन किया जाता है तब ये बात हम रख रहे हैं। और ओपन नहीं करते हैं तो सीधी सी बात है, जो अलॉटमेंट मनी कम क्रेडिट हुई थी रिसीविंग के वक्त, उतना ही पैसा हमें नहीं मिला होगा, उतने से हम इसे क्रेडिट करके चलेंगे। एक एग्जांपल आप छोटा सा देखिए। गोपाल वाज होल्डिंग 100 shares of 10 each company on which he had paid 3 on application, 2 on allotment and but could not pay 2 on first call। अब देखिए 10 रुपए का शेयर था, हमने 3 रुपए एप्लीकेशन पर रिसीव कर लिए, 2 रुपए उसने अलॉटमेंट पर दे दिए, लेकिन 2 रुपए फर्स्ट कॉल के वो नहीं दे पाया। और फाइनल कॉल के बारे में कोई जिक्र है नहीं। अब फाइनल कॉल कितने की बची वैसे देखते हैं एक बार। 10 में से 3 और गए 7, में से 2 गए 5, में से 2 गए 7, सॉरी 3। तो 3 रुपए की कॉल हमारी फाइनल कॉल बची। 3 और 2 5 और 2 7 मैं अब तक कॉल्ड अप कर चुका हूँ। तो कॉल्ड अप मनी कितनी हो गई यहाँ पर? 7 रुपए। और 3 रुपए क्या है? हमारी फाइनल कॉल का पैसा जो अब तक हमने नहीं मांगा या अनकॉल्ड अप है। तो कॉल्ड अप मनी 7 रुपए है, तो ध्यान रखिए कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हैं? 100 शेयर फॉरफिट कर, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 100 एंड कॉल्ड अप मनी इज रुपीज 7। तो शेयर कैपिटल डेबिट कितने से हो जाएगी? 700 रुपए से। इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर उसके बाद शेयर फर्स्ट कॉल 200 रुपये में नहीं मिले, कैसे? 100 शेयर पर वो कह रहा है फाइनल कॉल नहीं मिली, तो 200 रुपये, सॉरी फर्स्ट कॉल नहीं मिली तो 200 रुपये नहीं मिले। और फिर कह रहा है 100 शेयर पर हमें मिला क्या? तो देखिए इसने सिर्फ यही तो नहीं दिया फर्स्ट कॉल का पैसा, लेकिन उसने एप्लीकेशन के 3 और अलॉटमेंट के 2 कुल मिलाकर 5 रुपए पेड किए हैं। तो 200 शेयर पर 5 के हिसाब से 500 रुपये मुझे मिल जाएंगे। और नरेशन आ जाएगी 100 शेयर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल रुपीज 2 पर शेयर। तो इस तरीके से हमारी अमाउंट चल पड़ेगी। फिर उसके बाद फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स विच वर इशूड एट प्रीमियम। आज का एक टॉपिक हमने जो ऐड ऑन करना है वो ये ऐड ऑन करना है कि अगर शेयर्स को फॉरफिट कर रहे हैं और वो प्रीमियम पर इशूड है, प्रीमियम पर इशूड है, तो हमारे पास दो केस बनेंगे, दो केसेस बनेंगे। कौन कौन से दो केसेस बनेंगे? एक केस तो ये बनेगा प्रीमियम ऑलरेडी रिसीव्ड, प्रीमियम रिसीव्ड, और एक बनेगा प्रीमियम नॉट रिसीव्ड, प्रीमियम नॉट रिसीव्ड। तो दोनों में जो प्रीमियम नॉट रिसीव्ड या प्रीमियम रिसीव्ड है, तो उसमें सिर्फ आपको प्रीमियम की एंट्री को एडजस्ट करना है, बाकी बातें तो सारी सेम रहेंगी। देखिए दिस में भी डिस्कस अंडर टू हेड्स, इनको दो तरीके से हम डिस्कस कर सकते हैं। व्हेन फॉरफीचर टेक्स प्लेस आफ्टर द प्रीमियम इज रिसीव्ड, प्रीमियम मिल जाए और फिर फॉरफीचर हम कर रहे हो, तो अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 52 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 if प्रीमियम हैज बीन फुली कलेक्टेड इट कैन नॉट बी कैंसिल्ड, ये कैंसिल नहीं किया जाएगा। इवन इफ दैट शेयर इज फॉरफिटेड लेटर ऑन, चाहे बेशक से बाद में वो शेयर हमने फॉरफिट ही क्यों ना कर लिए, कैंसिल नहीं होगा। एज सच सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट विल नॉट बी डेबिटेड इन द एंट्री फॉर फॉरफिचर इन दिस केस। तो जब शेयर को फॉरफिट किया जाएगा तो उस कंडीशन में सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को डेबिट नहीं करेंगे, मतलब कैंसिल नहीं करेंगे। और अगर नहीं मिला प्रीमियम तो हम उसे कैंसिल कर देंगे। तो एग्जाम्पल देखिए इसका एक बार। कह रहा 10,000 शेयर, 10 रुपए का एक, जो कि प्रीमियम 3 रुपए पर इशू किया गया है और पेबल इस प्रकार से है 4 एप्लीकेशन पर 5 अलॉटमेंट पर, जिसमें 3 रुपए प्रीमियम है तो 2 + 3 हो जाएंगे, 2 फर्स्ट कॉल पर, 2 सेकंड एंड फाइनल कॉल पर। अब इनमें से कौन कितने पैसे नहीं दे रहा है? कहता है खुशी जो है वो एक होल्डर है 100 शेयर की, कुड नॉट पे फर्स्ट कॉल एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल, यानी कि ये नहीं दे पाई और ये नहीं दे पाई। तो मुझे एक बार यहाँ पर ये देख के बताएं और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि क्या प्रीमियम मुझे यहाँ मिल गया होगा या नहीं मिला होगा। मुझे देख के बताएं क्या हमें यहाँ प्रीमियम मिल गया होगा कि नहीं मिला होगा। प्लीज डू द कमेंट एवरीवन, सभी कमेंट करें। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, वो फर्स्ट कॉल नहीं दे रहा, सेकंड एंड फाइनल कॉल नहीं दे रहा, तो मुझे बताओ क्या मुझे प्रीमियम मिल गया होगा या नहीं मिला होगा? बताइए एक बार।
अभी अंकित अंकित यादव, अविका, हेमंत, खुशी, मयंक पुनिया, प्रीति, सीमा यादव, प्लीज बताएं जरा एक बार, क्या आपको प्रीमियम मिला या नहीं मिला? डू द मैसेज, चैट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं, या फिर सिंबल से आप बता सकते हैं। अविका बंसल कह रही है मिल गया होगा। देखिए बिल्कुल सही। जब आपको जब आपने प्रीमियम मांगा बेटा, जब आपने क्या मांगा, प्रीमियम मांगा, तो प्रीमियम अलॉटमेंट पे मांगा गया है और अलॉटमेंट आपको मिली है। तो अलॉटमेंट यदि मिली है तो प्रीमियम भी मिला है। ठीक है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट आपको मिले हैं और अलॉटमेंट पे प्रीमियम मांगा गया तो प्रीमियम आपको मिला है। फर्स्ट और सेकंड कॉल पे प्रीमियम नहीं मिला, तो इसकी नॉर्मल एंट्री हो जाएगी 100 शेयर पर। 100 शेयर पर, जो कि एक शेयर कितने रुपए का है, 10 रुपए का है। 1,000 से मेरी कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट, क्योंकि फुली कॉल्ड अप है। फर्स्ट कॉल के जो नहीं मिले 100 पर 2 200, फाइनल कॉल के नहीं मिले 100 पर 2 200, और जो मिले, अब जो मिले वाली अमाउंट है उसे देखिए समझिए एक बार। 100 पर मुझे क्या मिला है, 100 पर मुझे क्या मिला है, मुझे एप्लीकेशन मिली है कितने रुपए की, 4 रुपए की। और इसके अलावा मुझे क्या मिला है, मुझे अलॉटमेंट मिला है, लेकिन अलॉटमेंट पे प्रीमियम भी मिला है। हमने अभी पढ़ा कि यदि प्रीमियम मिल जाए तो उसे कैंसिल नहीं किया जाता, तो उसको हम कैपिटल में भी शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि हमने जो डेबिट किया है वो शेयर कैपिटल का पैसा डेबिट किया है। और ये जो जितने भी पैसे हम लिख रहे हैं ये किसके हैं, शेयर कैपिटल के, जो मुझे नहीं मिल रहे। अब जो मिला है तो उसमें भी मैं शेयर कैपिटल को ही लेकर चलूंगा। तो 4 एप्लीकेशन के हैं और अलॉटमेंट में 2 रुपए कैपिटल के हैं, तो 6 रुपए हमें मिल जाएंगे, तो 600 रुपए की हम ये एंट्री यहाँ लिख देंगे। तो ये हुई फोर फीचर की एंट्री व्हेन द प्रीमियम इज रिसीव्ड। लेकिन अगर प्रीमियम नहीं मिले तो क्या करेंगे, प्रीमियम अगर आपको नहीं मिले तो क्या करेंगे? तो बेटा सिंपल सी बात है, अगर प्रीमियम नहीं मिले, व्हेन अ शेयर इज फॉरफिटेड एंड प्रीमियम हैज बिकम ड्यू बट हैज नॉट बीन रिसीव्ड इधर होली or partially, the security premium account must be debited and the amount of premium not received in the entry for forfeiture, the entry in the case will be। तो उस कंडीशन में जो शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है उसे हम डेबिट कर देंगे उस अमाउंट के साथ जितना प्रीमियम आपको नहीं मिला, ताकि प्रीमियम को कैंसिल किया जा सके, क्योंकि मिला नहीं तो कैंसिल कर सकते हैं। आइए इसकी एंट्री समझते हैं, कैसे इसकी एंट्री की जाएगी। देखिए, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट तो हमने उसमें भी किया था, इसमें भी करेंगे, किसके साथ, जो पैसा आपने अब तक मांगा एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, और जितना प्रीमियम आपको नहीं मिला वो प्रीमियम भी डेबिट हो जाएगा। ये प्रीमियम हैज नॉट बीन रिसीव्ड। और जिस जिस पर पैसा आपको नहीं मिला, अलॉटमेंट पर नहीं मिला, फर्स्ट कॉल पर नहीं मिला, फाइनल कॉल पर नहीं मिला, और जो मिला वो शेयर फोर फीचर में हम लोग शो कर देंगे। यहां तक की बातें आपको समझ में आ रही हैं, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है? अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन कॉल, अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन एंड कॉल्स। तो यहाँ पर देखिए अलॉटमेंट में क्या लिखा है, इंक्लूडिंग प्रीमियम, क्योंकि हमें पता है नॉर्मली प्रीमियम अलॉटमेंट पे होता है। तो जो प्रीमियम जोड़ के हम यहाँ एंट्री करेंगे और जितना प्रीमियम नहीं मिलेगा उतना डेबिट हो जाएगा। ठीक है, फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम जनरेशन हो जाएगी। आइए इसके एग्जांपल से समझते हैं कैसे इस एंट्री को हम लिखेंगे। ये एक छोटा सा एग्जांपल दिया है। जो दूसरा एग्जांपल था जिसमें खुशी के पास 100 शेयर थे, उसने हमें वहां पर फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं दी थी। तो हम ये मान लेते हैं कि उसने अलॉटमेंट नहीं दी, अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, सेकंड एंड फाइनल कॉल नहीं दी, केवल एप्लीकेशन एप्लीकेशन हमें पेड की है। तो अलॉटमेंट थी कितने की उसमें, देखिए 5 रुपए की थी, 5 रुपए की थी इंक्लूडिंग प्रीमियम। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप शेयर कैपिटल डेबिट करेंगे तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि 100% पैसा हमारा डेबिट होगा। एक 100 शेयर पर, 100 शेयर पर, और 10 रुपए का एक शेयर था, 1,000 रुपए कैपिटल के हो गए। अब प्रीमियम कितने रुपए नहीं मिल रहा, 100 शेयर पर प्रीमियम 3 रुपए था जो नहीं मिल रहा। अलॉटमेंट पे 100 शेयर पर टोटल कितने बनते थे, 5, वही फर्स्ट कॉल पे 2, फाइनल कॉल पे 2, और टोटल 100 पर हमें कितने मिले एप्लीकेशन के, 4। तो ये एंट्री आपको यहाँ पर समझ में आनी जरूरी है कि प्रीमियम नहीं मिले तो प्रीमियम डेबिट होगा और अलॉटमेंट में उसका पैसा जोड़ के लिखा जाएगा। प्रीमियम मिल जाए तो प्रीमियम डेबिट नहीं होगा और अलॉटमेंट में उसका पैसा घटा कर लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए, इन द अबव केस अमाउंट ऑफ प्रीमियम वाज ड्यू ऑन अलॉटमेंट, Khushi did not pay amount due on allotment, and as such she could not pay the amount of premium also. So hence security premium account will be debited in the entry of a
फॉरफीचर। तो कब डेबिट होगा कब डेबिट नहीं होगा ये आपको पता होना चाहिए। फिर हमने बात की थी री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स के बारे में। देखिए, डायरेक्टर्स हैव अथॉरिटी टू री इशू का मतलब होता है दोबारा से किसी को इशू करना, फॉर द फॉरफिटेड शेयर्स ऑन सच टर्म्स एज दे थिंक फिट। यानी जिस हिसाब से वो शेयर कंपनी चाहे, डायरेक्टर चाहे, उनको री इशू कर सकते हैं। अब री इशू में मैंने कल आपको बताया था कि अगर 10 रुपए का शेयर आपने फॉरफिट कर रखा है तो कंपनी चाहे तो 10 में ही रीइशू कर दे, कंपनी चाहे तो 12 में रीइशू कर दे, और कंपनी चाहे तो 8 में भी रीइशू कर सकती है। मैं फिर बता दूं, जब शेयर्स को इशू करने की बात हो तो शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं किए जाएंगे, बट शेयर्स के री इशू की बात अगर आ जाए, रीइशू की बात आ जाए, रीइशू केवल तभी होंगे जब हम उनको फॉरफिट कर चुके होंगे, तब रीइशू करेंगे। तब अगर हम उनको रीइशू कर रहे हैं तो डिस्काउंट पे भी इशू किए जा सकते हैं। दैट इज sorry, that is so, that is to say that they are at liberty to reissue a forfeited share at par, at premium, or at a discount. However, if the shares are reissued at discount, the amount of discount cannot exceed the amount previously received on these shares. For example, समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। जैसे कि मैं यहाँ बात करूं इस एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर, इसमें मुझे शेयर फॉर फ्यूचर में कितना पैसा मिला है, 400 रुपये मुझे मिले हैं। तो इसको अगर मैं ये कहूं कि मुझे 100 शेयर रीइशू करने हैं, 100 शेयर रीइशू करने हैं जो कि 10 रुपए का एक है, तो मैं कम से कम कितने प्राइस में रीइशू कर सकता हूं। तो ध्यान रखिएगा, 10 रुपए पर मैक्सिमम मुझे 400 मिले हैं, तो 400 के हिसाब से अगर बात करूं तो 4 रुपए पर शेयर बनते हैं। सॉरी, पता नहीं क्या बात हुई, पानी पीना पड़ेगा। चलो, 10 रुपए का शेयर है, 4 रुपए मुझे मैक्सिमम मिले हैं फॉर फ्यूचर में, तो 4 माइनस करने के बाद जो बच गए, उतने रुपए तक मैं मैक्सिमम मिनिमम प्राइस पर मैं इशू कर सकता हूँ। ये मिनिमम प्राइस है। देखिए, मैक्सिमम कोई भी लिमिट नहीं होती, चाहे आप 10 का शेयर 100 में इशू कर दें, लेकिन मिनिमम जब री इशू करेंगे तो जो फॉर फ्यूचर में पर शेयर मिल चुका है उसको माइनस करने के बाद जो बैलेंस बचेगा, उतने से कम में आप इसको इशू कर ही नहीं सकते। ठीक है, री इशू नहीं कर सकते, सॉरी। तो इसका फॉर्मूला क्या बना, फेस वैल्यू माइनस प्रॉफिट पर शेयर ऑन फॉर फ्यूचर, माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकल कर आएगा, मिनिमम री इशू प्राइस। मिनिमम री इशू प्राइस, ये आपको याद रखना है, नोट भी कर लेना है। चलिए एक एग्जांपल देख के समझते हैं इसको। यहाँ पर ये जो एग्जांपल दिया गया है इसको समझें एक बार। इफ द शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ऑन विच 3 हैड बीन रिसीव्ड, 3 ही मिले हैं, 10 में से कितने मिले हैं, 3 मिले हैं, तो कितने नहीं मिले होंगे, 7। फॉरफिटेड एंड री इशूड, मिनिमम 7 मस्ट बी कलेक्टेड ऑन इट्स री इशू, कह रहा है री इशू के वक्त, सॉरी, कह रहा रीशू के वक्त 7 रुपए कम से कम, मिनिमम 7 रुपए आप जो है ना कलेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब फॉर फ्यूचर में 3 रुपए आए हैं, 7 रुपए हमने मांगे नहीं थे, वो हमें नहीं मिले थे, लेकिन रीशू करते वक्त जब हम रीशू करेंगे तो 7 रुपए में ही कह रहा है मिनिमम रीशू प्राइस रखें। मिनिमम रीशू प्राइस 3 रुपए का हमें क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। किसके नाम का, डिस्काउंट के नाम का। लेकिन ये लॉस हम यूज करेंगे किस अकाउंट से, जो प्रॉफिट हमने यूज किया है उसी को हम डेबिट कर देंगे, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, 3 रुपए के हिसाब से। ये ध्यान रखेंगे। आइए एक बार एंट्री में समझते हैं। इट मीन्स मैक्सिमम ऑफ रुपीज 3 कैन बी अलाउड एज डिस्काउंट ऑन री इशू ऑफ सच शेयर। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन देखिए इस टॉपिक से निकल कर आए। एक तो ये कि बताइए मिनिमम री इशू प्राइस क्या होगा, दूसरा ये बताइए मैक्सिमम डिस्काउंट आप कितना दे सकते हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, तो प्लीज इसको नोट डाउन करेंगे इन दोनों क्वेश्चनों को, ताकि आपको क्लियरेंस बनी रहे। फॉलोइंग एंट्रीज आर पास्ड ऑन द री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर, जब भी शेयर इशू होंगे तो बैंक अकाउंट में पैसा आएगा और शेयर कैपिटल दोबारा से इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, शेयर्स अगर प्रीमियम पर, शेयर्स अगर कह रहा है कि आर री इशूड एट प्रीमियम, तो हम बैंक अकाउंट को फिर से डेबिट करेंगे, शेयर कैपिटल क्रेडिट होगी और प्रीमियम भी क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन जब शेयर डिस्काउंट पर इशूड होंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट, जब शेयर डिस्काउंट पर री इशूड होंगे तो वहां पर बैंक अकाउंट डेबिट होगा और डिस्काउंट के नाम पर शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू शेयर कैपिटल। जैसे कि मैं यहाँ बताने की कोशिश कर रहा था आपको कि जब री इशू करेंगे तो शेयर फॉर फ्यूचर का अकाउंट क्या होगा, हमारा डेबिट होगा। ठीक है, चलिए
आफ्टर द रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर, एक एंट्री मैंने कल आपको बताई थी, नेसेसरली यू हैव टू पास, कंपल्सरीली यू हैव टू पास, दैट इज ट्रांसफर ऑफ बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर इनटू कैपिटल रिजर्व। तो उसकी हम लास्ट एंट्री कर देंगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। It should be clearly understood that if all the forfeited shares are not reissued, only the proportion of share forfeiture account will which belongs to reissued share should be transferred to capital reserve. It means, मैंने आपको इसके बारे में कल एक ना फॉर्मूला नोट करवाया था, याद हो तो, कि जब भी कैपिटल रिजर्व की अमाउंट निकालनी हो तो यूज दैट फॉर्मूला, नंबर ऑफ री इशूड शेयर, जरूरी थोड़ा ना सारे शेयर इशूड हो, तो नंबर ऑफ री इशूड शेयर ब्रैकेट प्रॉफिट पर शेयर ऑन फॉरफीचर माइनस लॉस पर शेयर ऑन री इशू। तो इसमें आपको ये सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कितना पैसा फॉरफीचर में ट्रांसफर करना है, इस फॉर्मूले का यूज करें, पैसा इजीली आप ट्रांसफर कर पाएंगे। तो 26वां मैंने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराया था, आप 26वां सेल्फ करके देखेंगे, इलिस्ट्रेशन प्रैक्टिकल मैंने करा दिया था, आप वहां से इसका रेफरेंस ले सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको ये कहा था कि आप कुछ क्वेश्चन करके देखें, आपको आए तो ठीक, नहीं आए तो कोई बात नहीं, मैं कुछ क्वेश्चन दोबारा से कंटिन्यू करवाऊंगा, बताऊंगा, समझाऊंगा। आइए इलिस्ट्रेशन नंबर 7 को मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। देखिए, कह रहा 20,000 शेयर 10 रुपए का एक पेबल है, 3 रुपए एप्लीकेशन पर, 3 रुपए अलॉटमेंट पर, 2 रुपए फर्स्ट कॉल पर और 2 रुपए फाइनल कॉल पर, यानी कि प्रीमियम नहीं है। और प्रीमियम नहीं है तो इसका मतलब यहाँ प्रीमियम मिला ना मिला ऐसा कोई केस हमारा क्रिएट नहीं होगा। कह रहा फाइनल कॉल वाज नॉट मेड बाय कंपनी, जैसे ही लिख दिया फाइनल कॉल वाज नॉट मेड तो इसके ऊपर आप स्टार लगाएं, मोस्ट इंपोर्टेंट लिखे, और कहीं पर दूर से लिख लें अपना कि भाई कोल्ड अप मनी जो है वो कितनी है यहाँ पर, फाइनल कॉल घटाने के बाद, फाइनल कॉल है कितने की, 2 रुपए की, शेयर कितने का है, 10 का, तो कोल्ड अप मनी कितनी हुई, केवल 8 रुपए। तो ध्यान रखिएगा फॉर फ्यूचर की जब आप एंट्री करेंगे तो 8 रुपए कोल्ड अप मनी को मानते हुए करेंगे, ठीक है। चलिए, कह रहा applicant who has been allotted 100 share failed to pay allotment on first call money due from him। और एक व्यक्ति ऐसा निकला जो उसने ना अलॉटमेंट दिया ना कॉल दी, his shares were forfeited after the first call। देखिए फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर जब कोल्ड अप मनी यूज करेंगे तो कितनी करेंगे, 8 रुपए, और वो इमीडिएटली रीइशूड कर दी 8.5 रुपए में। अब कोई चीज 8 रुपए की मानते हुए मैं फॉरफिट कर रहा था और 8.5 रुपए में मैं रीइशूड कर रहा हूँ, जब तक ये ना लिखा हो कि फुल्ली पेड अप, तो मैं प्रीमियम पर इशू करूंगा, इसको किस पे इशू करूंगा, प्रीमियम पे इशू करूंगा। 8 रुपए की चीज को मैं 8.5 में इशू कर रहा हूँ, तो मैं किस पे इशू कर रहा हूँ बेटा, प्रीमियम पे इशू कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। चलिए इसकी एंट्रीज पर चलते हैं। अगर मैं ओरल आपसे इसकी एंट्री डिस्कस करूं तो पहली एंट्री हमारी क्या होने वाली है, 20,000 पर एप्लीकेशन 3 रुपए के हिसाब से 60,000 की दो एंट्री आप लोग पास कर देंगे, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड और एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। आप देखिए दोनों एंट्री, 60,000 की बैंक अकाउंट डेबिट मिल गया पैसा और शेयर एप्लीकेशन ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद अलॉटमेंट का पैसा है, ये अलॉटमेंट पे 3 रुपए मांगे हैं, 20,000 पर 3 के हिसाब से 60,000 की ये ड्यू की एंट्री आप कर दोगे, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन उसने कहा कि 100 शेयर पर मुझे 3 रुपए अलॉटमेंट के नहीं मिले, तो 300 मुझे नहीं मिले, तो जब मैं रिसीविंग की एंट्री लिखूंगा तो 60,000 में से मुझे 300 रुपये माइनस करके दिखाने होंगे, यानी 59,700 मैं रिसीव करने वाला हूँ। और उसके बाद फिर फर्स्ट कॉल ड्यू करूंगा तो देन अगेन फर्स्ट कॉल मैंने ड्यू कर दी, और अब की बार 2 रुपए की थी तो 40,000 ड्यू कर दी, और फर्स्ट कॉल के पैसे वो अब भी नहीं दे रहा, तो 100 शेयर पर फर्स्ट कॉल के पैसे यानी कि 200 रुपये माइनस करके 39,400 मैं रिसीव कर लूंगा। 40,000 में से माइनस कर दूंगा 200 रुपये जो मुझे नहीं मिल रहे, 39,800 रुपये मैं रिसीव कर लूंगा, सॉरी 39,800 मैं रिसीव कर लूंगा। फिर उसके बाद फोर फीचर की एंट्री आ जाएगी, क्योंकि फर्स्ट कॉल के बाद फाइनल कॉल तो मांगी ही नहीं, और फाइनल कॉल जब नहीं मांगी तो सीधी फोर फीचर की एंट्री करेंगे। और फोर फीचर की एंट्री क्या हो जाएगी, 100 शेयर है, कोल्ड अप मनी कितनी है, 8 रुपए, क्योंकि फाइनल कॉल तो मैंने मांगी ही नहीं, तो इसलिए 800 रुपये से इसे डेबिट कर देंगे। और अलॉटमेंट पे कितने नहीं मिले, 100 गुना में 3, फर्स्ट कॉल के कितने नहीं मिले, 100 गुना में 2 मिले क्या, 100 गुना में एप्लीकेशन मनी 3 रुपए की, 300 रुपये मुझे रिसीव हुए। उसके बाद वो कह रहा है इनको मैंने दोबारा से रीइशू कर दिया, कितने में रीइशू कर दिया,
100 का शेयर 8.5 रुपए में इशू कर दिया, तो 850 रुपये बैंक में आ गए। लेकिन क्योंकि 8 रुपए का मैंने माना था, कॉल्ड अप कितनी थी, 8 रुपए, तो 8 रुपए का मानते हुए 8.5 में इशू कर रहा हूँ, तो शेयर कैपिटल हो जाएगी 100 गुना 8 के हिसाब से, और 100 गुना 50 पैसे के हिसाब से मेरा आ जाएगा 50 रुपए प्रीमियम। और उसके बाद एक एंट्री मैंने आपको बताया था, कंपल्सरीली यू हैव टू पास शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, और इसमें मैंने बताया था कितने शेयर आप इशू कर रहे हैं, 100। फिर मैंने कहा प्रॉफिट पर शेयर बताइए कितना है, देखिए प्रॉफिट पर शेयर, शेयर फॉर फ्यूचर जो क्रेडिट किया उसमें देखिए कितने से क्रेडिट हुआ है, 3 रुपए पर शेयर, तो प्रॉफिट पर शेयर हो गया 3 रुपए। लॉस देखिए, लॉस तो हुआ ही नहीं, क्योंकि हमने प्रीमियम पे इशू किया है, तो 0 रुपए लॉस मान लेंगे, तो 100 गुना 3 बच जाएंगे, तो 300 रुपये हमारे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएंगे। और बैलेंस शीट आप चाहें तो बना लें, अदरवाइज बनाने की कोई जरूरत नहीं है, कैपिटल की प्रेजेंटेशन आप करके यहाँ पर देख सकते हैं। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर, इलिस्ट्रेशन नंबर 27। तो इलिस्ट्रेशन नंबर 28, 29, 30, 31, 32, प्लीज ये एग्जाम्पल के साथ साथ आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करके देखें। और आज की क्लास को मैं यहीं वाइंड अप कर रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे। अगर किसी को कोई डाउट है, कोई बात पूछनी है, पूछ सकता है, किसी प्रकार की कोई बात पूछनी है तो पूछ सकता है। ओके ओके ओके, चलिए, कोई डाउट नहीं है, क्लास को मैं वाइंड अप करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे, एंड थैंक्स अगेन फॉर योर बर्थडे विशेस। तो अभी का शाम को अगर पार्टी लेनी हो तो घर आ जाना, हम पार्टी करने चलेंगे, ओके। और सभी के लिए ये बातें, प्रीति, मयंक, खुशी, अंकित, सब के लिए ये बातें। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे। हाँ हाँ अंकित, आपके लिए भी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच अंकित।